नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक ऐसे शानदार अध्याय की जिसकी कहानी थार रेगिस्तान की रेत पर लिखी गई थी। ये कहानी है लोंगेवाला की लड़ाई की, एक ऐसी जंग जहां हिम्मत और सही रणनीति ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी लड़ाई की जड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 120 सैनिक, 45 टैंकों और 2000 जवानों से लैस एक बहुत बड़ी सेना को रोक दें? सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही सवाल था जिसने लोंगेवाला की जंग को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब जरा इस पे नजर डालिए। ये जो फर्क है वो वाकई में होश उड़ा देने वाला है। एक तरफ थी भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की एक छोटी सी कंपनी जिसमें थे सिर्फ 120 जवान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान में, और उनके पास एक भी टैंक नहीं था, जीरो। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 जवान और साथ में 45 से 50 आधुनिक पैटर्न टैंकों का पूरा दस्ता। मतलब ताकत का जो असंतुलन था वो जमीन आसमान का था। तो तारीख थी 4 दिसंबर 1971। जगह थार का रेगिस्तान। रात का घना अंधेरा था और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रेत के टीलों के उस पार से एक बहुत बड़ा खतरा भारत की तरफ पड़ रहा है। अब देखिए, थार रेगिस्तान की अपनी एक खासियत है। ये एक बहुत बड़ा खुला मैदान है जहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। तो टैंकों के लिए ये तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक बिल्कुल सही जगह हो सकती है, लेकिन यही खुलापन इसे एक बहुत खतरनाक जाल भी बना सकता है जहां दुश्मन को सिर छिपाने की भी जगह ना मिले। और यही वो रात थी, दिलेरी की रात, जब मेजर चांदपुरी और उनकी छोटी सी टुकड़ी ने यह फैसला किया कि वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अंधेरे में आगे बढ़ते पाकिस्तानी टैंकों के काफिले का सामना करने का फैसला किया। तो आइए देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या। 4 दिसंबर की रात पाकिस्तानी टैंकों ने जैसलमेर पर कब्जा करने के इरादे से भारतीय सीमा में घुसना शुरू किया। पूरी रात भारतीय जवानों ने बड़ी ही समझदारी से बिछाई गई एंटी टैंक माइंस और अपने पास मौजूद हथियारों से दुश्मन को उलझाए रखा, उन्हें रोके रखा। लेकिन 5 दिसंबर की सुबह होते होते इस लड़ाई का पूरा समीकरण ही बदलने वाला था। और फिर आसमान का रंग ही बदल गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही लड़ाई का पूरा खेल बदल गया, क्योंकि अब जमीन की इस जंग में शामिल हो चुकी थी भारतीय वायुसेना। और फिर जो हुआ वो जबरदस्त था। भारतीय वायुसेना के हॉकर हंटर विमानों ने एक के बाद एक लगातार हमले शुरू कर दिए। वो जो खुला रेगिस्तान था वो पाकिस्तानी टैंकों के लिए एक कब्रगाह बन गया, क्योंकि उनके पास छिपने की कोई जगह ही नहीं थी। हवा से हुए इन हमलों ने एक एक करके टैंकों को या तो तबाह कर दिया या बेकार कर दिया। और देखते ही देखते पाकिस्तानी सेना का वो बड़ा हमला जहां का तहां रुक गया। लड़ाई का नतीजा? एक ऐसा हमला जो शुरू होने से पहले ही पूरी तरह बिखर चुका था। पाकिस्तानी सेना का जो बड़ा प्लान था वो नाकाम हो गया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस मिलीजुली रक्षा रणनीति की कामयाबी का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। माना जाता है कि 30 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक और गाड़ियां या तो नष्ट कर दी गईं या इतनी बुरी तरह से तबाह हो गईं कि वो आगे नहीं बढ़ सकीं। सोचिए, किसी भी बख्तरबंद हमले के लिए ये कितना बड़ा नुकसान था। तो इसका सबसे बड़ा मतलब क्या निकला? जैसा कि एक सैन्य विश्लेषक ने कहा था, पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी हमला शुरू होने से पहले ही कुंद कर दिया गया था। मतलब इस एक लड़ाई ने पूरे युद्ध के रणनीतिक समीकरण पर एक बहुत गहरा असर डाला। तो ठीक है, ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन लोंगेवाला की लड़ाई आज भी इतनी अहम क्यों मानी जाती है? चलिए इस रेगिस्तानी जीत से मिले उन सबकों को समझते हैं जो आज भी काम आते हैं। लोंगेवाला की लड़ाई ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी, और वो थी एयर सुपेरियॉरिटी, यानी हवाई ताकत की अहमियत। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आसमान पर आपका कब्जा है तो आप जमीन पर चल रही जंग का रुख पूरी तरह से अपने हक में मोड़ सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसा यहां हुआ। इस एक लड़ाई से 3 बड़े सामरिक सबक निकल कर आते हैं जो आज भी दुनिया भर की मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाए जाते हैं। पहला, खुले मैदान में बिना हवाई सुरक्षा के टैंकों को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, जमीन और हवा में मौजूद सेनाओं के बीच अगर सही तालमेल हो तो संख्या में भारी कमी के बावजूद जीत हासिल की जा सकती है। और तीसरा, भूगोल यानी कि जमीन की बनावट जो एक फायदा लग सकती है उसे एक जानलेवा जाल में भी बदला जा सकता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ज्यादा ताकतवर क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर इंसान का हौसला।
लोंगेवाला की कहानी शायद ऐसी सवाल का एक जबरदस्त जवाब है, जहां मुट्ठी भर जवानों के फौलादी इरादों ने एक ताकतवर सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर